विश्वास का आधार, विकास लगातार। नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक के सफर में एक सहयोगी, एक सहभागी के रूप में अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहा है। आपने देखा, ऊर्जा से भरपूर अपने शरीर का अद्भुत संतुलन ताल से ताल मिलाते ये कलाकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वक्त के थपेड़ों ने इन्हें निःशक्त बना दिया, किंतु आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता के कारण आज ये आम नहीं, खास बन गए हैं। इनके हौसले को कोटिशः नमन। तन निशक्त है लेकिन मन से हार न मानी, कर्मवीर है इनको देखो रचते नई कहानी। इन्हें निशक्त कौन कहेगा? ये अपनी क्षमता के अनुसार क्रिकेट खेलकर आनंद उठा रहे हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से इन निशक्त जनों को व्यवसाय से जुड़े विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन निशक्त जनों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। अस्थिबाधित इन विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण, ग्रीटिंग कार्ड बनाने का प्रशिक्षण, बिजली से संबंधित प्रशिक्षण, वेल्डिंग कार्य का प्रशिक्षण, सिलाई का प्रशिक्षण, कंप्यूटर का प्रशिक्षण, कढ़ाई का प्रशिक्षण और कई आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए ट्राइसाइकिल, बैसाखी और व्हीलचेयर निःशुल्क वितरित की जा रही है। यहां निःशक्त जनों के विकलांगता में सुधार करने के उद्देश्य से फिजियोथेरेपी के विभिन्न आयाम क्रियान्वित हैं। समाज कल्याण विभाग इन बच्चों को न केवल शिक्षा दीक्षा दे रहा है, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर इन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। निःशक्त व्यक्ति सुगमता से भवनों में आवागमन कर सकें, इस हेतु कई शासकीय कार्यालय, एयरपोर्ट और शिक्षण संस्थाओं के लिए बाधा रहित भवन यानी बैरियर फ्री भवन का निर्माण किया गया है। निःशक्त जनों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पिछले दिनों राजनांदगांव में निःशक्त जन राज्य स्तरीय पुरस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निःशक्त जन कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। विकलांग कौन है? तो मुझे लगता है कि विकलांग वो हैं जो इन बच्चों की संवेदना को समझ नहीं पाते। ये बच्चा यदि सहारा के लिए आगे बढ़ता है, वो सहारा देने में हम पीछे रह जाते हैं। जिनकी आंख में रोशनी नहीं है, सड़क पार कर रहे हैं छड़ी लेकर, कोई व्यक्ति जानबूझकर उसको हाथ देकर सहारा देकर पार नहीं करता, तो उस व्यक्ति को मैं विकलांग मानूंगा, क्योंकि वो मानसिक विकलांगता का शिकार है। इस अवसर पर कई प्रतिभावान निःशक्त जन सम्मानित हुए। इस कार्यक्रम में निःशक्त जनों को निःशुल्क ट्राइसाइकिल वितरित किए गए। इसके साथ ही उन्हें कृत्रिम अंग किट प्रदान किए गए। कि हमारे इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि हम निःशक्तों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे सशक्त करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, जिससे उसके जीवन में खुशहाली आएगी। उस स्तर पर इस विभाग का प्रयास जारी है। सुख और दुख जीवन में आते, कभी हंसाते कभी रुलाते, सुख को तो हम सबसे कहते, दुख जाने क्यों कह न पाते। नीरज एक अबोध बालक, ये अपनी वेदना संवेदना किसे बताएगा? ये बालक जन्म से ही मूक बधिर है। इस भयावह बाधा से मुक्त कराने के लिए इस केंद्र में
नीरज जैसे बच्चों को संकेत लिपि में शिक्षा दी जा रही है। इससे बच्चे इशारे की भाषा को समझते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी कारगर विधि है ग्रुप हियरिंग एड की। इस मशीन को कान में लगाया जाता है। शिक्षक के कहे हुए शब्द ध्वनि तरंगों के माध्यम से बच्चों के कान तक पहुंचते हैं। उसके बाद बच्चे शिक्षक के शब्दों को दोहराते हैं। प्योर टोन ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से बच्चे के बोलने और सुनने की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। इन श्रवण बाधित बच्चों को दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले सामान की पहचान और अक्षरों की पहचान कराने के लिए संकेत यानी इशारे की भाषा सिखाई जा रही है। इन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सिलाई प्रशिक्षण, कढ़ाई प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इस विद्यालय में बच्चों को चित्रकारी का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये हैं चित्रकारी के प्रशिक्षक शुभेंद्र सिंह चौहान, जो जन्म से ही मूक बधिर हैं। ये विभिन्न संस्थानों से प्रशिक्षण लेकर अब बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। दीप वही जो जलता रहे, पेड़ वही जो फलता रहे। चट्टान रास्ता रोकेगी पर आदमी वही जो चलता रहे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा जरा इन बच्चों को गौर से पहचानिए। ये बच्चे न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, सिर्फ इशारे की भाषा समझते हैं। ये संगीत सुनकर नहीं अपितु शिक्षिका के इशारे पर ही ये नृत्य नाटिका का प्रदर्शन कर रहे हैं। गजब के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के कारण ही ये बच्चे अच्छे शिल्पकार बन गए हैं। इनके द्वारा निर्मित कला की प्रदर्शनी विभिन्न मंचों से होने लगी है। स्पीच ट्रेनर के माध्यम से बच्चे में बोलने की क्षमता विकसित की जा रही है। जो बच्चे 100% इस व्याधि से पीड़ित हैं, ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा रहा है, जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहा जाता है। इस बच्चे के सिर के अंदर और बाहर मशीन लगी हुई है। अब इस बालक के बोलने और सुनने में सुधार होने लगा है। ये क्या है? माननीय मंत्री श्रीमती रमशीला साहू के कुशल मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने प्रदेश की महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग का दायित्व सौंपकर मेरे ऊपर विश्वास किया है और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश की जनता का चाहे हमारे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी किशोरी बालिकाएं हों, चाहे हमारे हर वर्ग के लोग हों, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों, सभी का कल्याण कर सकूं, उस स्तर पर मेरा भरपूर प्रयास रहेगी कि जिससे सबके जीवन का कल्याण हो सके। ये मैं कृत संकल्पित हूँ। हमारा जो विभाग है समाज कल्याण बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और नाम से ही लगता है कि इसमें समाज के अंतर्गत युवा कहें या वृद्धा कहें या हमारी महिला बहनें कहें या किशोरी बालिका कहें या किसी जाति वर्ग का कहें, सभी का सर्वांगीण विकास की ओर हमारा जो यह विभाग है महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जिसका लाभ भी हम अपने विभाग के माध्यम से निचले स्तर तक
हम देख रहे हैं, जिसका लाभ